सभी मित्रों को जय माता रानी की, जय माँ भवानी, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों, कई लोग मंत्र के बारे में जानना चाहते हैं। मंत्र का क्या वो विधान होता है, क्या नियम होते हैं, कैसे मंत्र काम करता है, क्या मंत्र काम करता है या कोई एनर्जी काम करती है या कोई शक्ति मंत्र के साथ काम करती है। मतलब लोग इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं नेट पर, किताबों में, पीडीएफ में, तो वो उनको समझ में नहीं आता क्योंकि इतना मिक्सअप है, ज्ञान का कचरा बन गया है, कोई रियलिटी बताने वाला नहीं है। क्योंकि क्या है ना दोस्तों, जब ज़्यादा किसी चीज़ का बिखराव हो जाता है, फैलाव हो जाता है, तो क्या होता है, आदमी डिसबैलेंस हो जाता है, वो समझ नहीं पाता, वो मतलब ये डिसाइड नहीं कर पाता, लास्ट जजमेंट नहीं ले पाता कि वो किस चीज़ को करे, किसकी चीज़ को करे, कौन व्यक्ति सही ज्ञान दे रहा है, कौन व्यक्ति कहाँ से किस चीज़ को ला रहा है। मालूम है, इसमें रियलिटी फैक्टर मैं आपको एक बताता हूँ, जितनी ज़्यादा शो होगी, जितना ज़्यादा दिखावा होगा और जितनी ज़्यादा बना बना के उसके आपको जो यूट्यूब पर जो ऊपर जो आइकॉन बना करके जो डाले जाते हैं, 1 मिनट में मंत्र से 2 अक्षर लिखो ये काम हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत कठिन क्षेत्र है दोस्तों। अगर ऐसा होता तो हमारे ऋषि मुनि महर्षि होते तो इतने सालों तक तपस्या क्यों करते वो लोग, जब तो वो तो सतयुग था, है ना। तो कुछ चीज़ें मैं आपको मतलब रियलिटी में जो होती हैं वस्तु स्थिति वो बता रहा हूँ। आपको मालूम है, जो हमारा मन होता है ये बहुत पावरफुल होता है, आपको बहुत पावरफुल होता है। तो इसमें जैसी हम मनसा और फिर वाचा फिर कर्मणा, जो मन से सोचते हैं, वचन से बोलते हैं या वचन लेकर के चलते हैं और उसको कर्म रूप देते हैं, कर्म प्रधान बना देते हैं उस चीज़ को, मन से, वचन से और कर्म से हम पक्के होते हैं, तभी मंत्र सिद्ध होता है। अब इसमें ये नहीं है कि आप उसमें संशय करो, नहीं है। लोग मंत्र दूसरों से पूछते हैं, लेकिन मंत्र को मेरे पास डाल करके वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे तो ये पूछते हैं, गुरुजी ये मंत्र हमने लिया है, कहीं से हमें मिला है, तो ये सही है या नहीं है। कभी नहीं, आप मुझसे नहीं पूछें इस बात को। इसलिए नहीं पूछें दोस्तों कि जहाँ से आपने मंत्र लिया तो उस व्यक्ति पर भी, उस गुरु पर भी, उस मंत्र पर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, तभी उसको आप लें। मैं हाँ कहूँ तो भी वो सही नहीं है और मैं ना कहूँ वो भी सही नहीं, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, आप एक विश्वास के आधार पर कहीं से मंत्र उठा रहे हैं आप, है ना, तो उसी विधान से या उन्होंने जो बताया उसी हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है ना। आपको मालूम है, कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, खुद मैं बता रहा हूँ आपके साथ। मुझे एक जैसे एक ब्रह्मास्त्र प्रयोग मिला था मुझे 17-18 साल पहले, और देने वाले बहुत मतलब इस क्षेत्र के मर्मज्ञ तंत्र के, उन्होंने दिया था। और लंबा माला मंत्र था। माला मंत्र दोस्तों बड़े होते हैं, है ना। माला मंत्र का जो होता है सिस्टम बड़ा होता है। तो माला मंत्र था, तो मैंने उसको किया। मंत्र मेरे मतलब चेतन और अवचेतन मन में इस कदर बैठ गया, इस कदर बैठ गया कि वो जम गया मेरे चित्त में, दिमाग में, और मैं चाह कर भी मतलब उस मंत्र को बदल नहीं सकता था फिर। अब दोस्तों देखिए, एक बात देखिए, मैं 2-4 साल उस मंत्र को करने के बाद लगातार, और उससे अच्छे फल प्राप्त करने के बाद, उससे साधना क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद मुझे ये मालूम पड़ता है कि वो मंत्र था ना, वो मैं गलत जप रहा था, वो मंत्र मैं गलत जप रहा था। और सोचिए क्या हालत होगी व्यक्ति की, जब लाखों जप कर चुका हो किसी मंत्र के वो, और जब उसको मालूम पड़े कि ये मंत्र गलत है, वो भी माला मंत्र इतना लंबा, क्योंकि माला मंत्र में त्रुटि होनी संभव है। संभव इसलिए कि बताने वाले ने कुछ लिख के दिया वो, लेकिन वो कुछ लिख करके नहीं दे पाया उस समय। इंटरनेट और उस समय 18-19 साल पहले वो तो था नहीं कि हमने यूट्यूब पर सर्च कर लिया, हमने गूगल मार मार के देख लिया, सब वो तो चीज़ें थी नहीं। जो उन्होंने लिख के दे दिया वो हमने छाप कर लिया। अब यहाँ पर एक त्रुटि यहाँ पर ये हो जाती है कि उन्होंने वो काफ़ी उम्र के थे, तो उन्होंने मंत्र लिखा, वो मंत्र तो मतलब सही बोला था उन्होंने, लेकिन जो उनका शिष्य था जिसने लिख करके दिया था, जिससे उन्होंने पीछे से लिखवाया था, उसने एक त्रुटि कर दी मंत्र में, 2-3 अक्षरों का फेर इधर उधर हो गया। और अक्षर तो बहुत बड़ी बात है, मात्रा भी बहुत भयंकर होती है। लेकिन उस मंत्र ने न केवल बखूबी काम किया,
प्रणाम दिया, और प्रणाम देने के बाद भी मैंने ये देखा कि मंत्र कहीं भी मुझे नेगेटिव प्रभाव नहीं दिया, सही रहा। अब इस बात के 4 बार साल बाद जब मुझे मालूम पड़ा, तो मैं उनसे मिला, तो उन्होंने कहा, भाई मनोज, मंत्र तो गलत गलत दे दिया उसने, मैंने उसको चेक भी नहीं किया, और तू गलत गलत जब रहा था तो तुझे फल तो नहीं मिला होगा इसका फिर सही, तो ये तो मेहनत बेकार चली गई होगी। मैंने कि महाराज जी, बात ऐसी है कि मंत्र ने पूर्ण फल दिया है, और मंत्र ने पूर्ण फल दिया है, और उससे जो मैंने जो उस मंत्र के हिसाब से साधना सिद्धि क्षेत्र में सफलता की जो कामना की थी, वो मंत्र उसमें खरा उतरा 100%। तो उन्होंने फिर एक बात कही कि देखो, ये है कि विश्वास फलदायक हम, अगर आपको उस चीज़ पर अटूट विश्वास है, तो वो अगर गलत भी कहीं गलती से गुरु ने दे दी है तो फल देगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप मेरे पास दूसरों, जो आपको गुरु आपके मंत्र देते हैं, उसको विश्वास के साथ जपिए, मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसमें जजमेंटल नहीं, मैं जजमेंट नहीं दे सकता उसमें। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आप विश्वास से किसी भी चीज़ को लेकर के चलिए। मंत्र ऐसा करिए, उसको ऐसा जाप करिए कि आपके अंतर मन में, चेतन अवचेतन में वो बैठ जाए। मैं क्यों कहता हूँ आपसे इतनी बार कि मैं एक है साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए, उसका कारण यही होता है। आप 10 जगह अगर आप अपने मन को लगाएंगे, तो 10 जगह आपका मन नहीं लग पाएगा। क्योंकि क्या है ना, कि चीज़ जीवन में आप कुछ ही कर पाएंगे, हम कुछ ही कर पाते हैं। अगर ये आप सोच रहे हैं कि आज ये कर लिया, कल मैं वो कर लूँगा, परसों वो कर लूँगा, ऐसा नहीं है। चीज़ें बहुत आएंगी लाइफ में, बहुत करेंगे भी आप, लेकिन जो चीज़ ठोस प्रभाव देगी, जो बिल्कुल सही अचूक प्रभाव देगी, वो कुछ चीज़ें होती हैं गिनी हुई। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कि कुछ मंत्र तो आपने देखा होगा ऐसे होते हैं कि आपकी ज़बान पर तुरंत चढ़ जाते हैं। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, वो ज़बान पर कभी चढ़ ही नहीं पाते, कुछ ना कुछ गलती उसमें हो ही जाती है। वही चीज़ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चमत्कारी मैं आपको एक विधान दे रहा हूँ, बहुत चमत्कारी, ठीक है ना। और विधान में ये है कुछ कि कोई भी अगर आपने मंत्र लिया है, कोई भी मंत्र आपने, अगर वो छोटा मंत्र है, तो आंख बंद करके उसका 1.25 लाख जाप कर डालिए, ठीक है ना। अगर वो तांत्रिक वैसे वैसे सावर है तो 1008 जाप कर डालिए उसके, किसी भी शुभ मुहूर्त में। कितना भी छोटा मंत्र हो, कितना भी क्लिष्ट मंत्र हो, लंबा तो आप कर नहीं पाएंगे माला मंत्र, तो उसकी एक माला, ठीक है। लंबा मंत्र अगर आधे पेज का या 1 पेज का मंत्र है, 8, 10, 15 लाइन है उसमें, तो उसकी एक माला। मंत्र आपको प्रभाव देने लग जाएगा। शर्तें कुछ ऐसी हैं, गणेश पूजन, गणेश जी का ध्यान करना है, हनुमान जी का प्रसाद लगाना है, ठीक है ना। और शिव जी को या तो 5 फल, या शिव जी का ओम नमः शिवाय का जाप 11 माला उस मंत्र से पहले आपको करनी है। वो आप मुहूर्तों से पहले कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुहूर्त में समय कम होता है, या ग्रहण वगैरह हुए, ये सब में समय कम होता है, तो आप पहले ही उसकी माला कर लीजिए, ठीक है ना। और फिर उस मंत्र को कीजिए, मंत्र जागृत हो जाएगा आपका, मंत्र आपका जागृत हो जाएगा। शिव जी को समर्पित करिए इस मंत्र को पहले, पीपल के मतलब पत्ते पर लिख करके, और हनुमान जी को समर्पित करिए आप, ठीक है ना। और समर्पित करने के बाद उस मंत्र को आप करिए, वो आपको सक्सेस देगा ही देगा। इसमें भी सोने पे सुहागा तब होता है जब आपको गुरु मंत्र मिला हुआ होता है, या गुरु दीक्षा मिली हुई होती है। गुरु दीक्षा के बिना मंत्रों का जो जागरण होता है वो बहुत कठिन हो जाता है दोस्तों। गुरु दीक्षा में एक ऐसी शक्ति, ऐसी एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई होती है, जो आपके लिए कार्य करती है, जो असंभव को भी संभव कर देती है। आपके ऊपर उस चीज़ का कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको एक विद्या के लिए बहुत उत्तम मंत्र बता रहा हूँ, बहुत उत्तम मंत्र। ओम स्त्रीम नमः, ओम स्त्रीम नमः। यदि आप किसी विद्या के क्षेत्र में, किसी भी विद्या के क्षेत्र में धुरंधर बनना चाहते हैं, तो बुधवार के दिन से, किसी शुभ मुहूर्त में, जब आपका चंद्रमा अच्छा हो, जिस दिन आपका दिन अच्छा हो, बली हो दिन, ठीक है ना। और अपनी जो खुद की कुंडली होती है, जो खुद की नाम राशि होती है, उससे चौथे, छठे, 8वें या 12वें चंद्रमा ना हो,
ठीक है ना, वो आप दिखवा सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं किस तरह होता है। ठीक है ना, जैसे आपकी मेष राशि है तो मेष वृष, ठीक है ना, मिथुन और कर्क में चंद्रमा नहीं होना चाहिए आपका, चौथी में नहीं होना चाहिए आपकी। लोगों के बहुत कॉल आ रहे हैं भाई, चलिए कोई बाद में देखेंगे। तो इस तरह आप कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है ना, तो आप करिए, इसको देखिए, बहुत उत्तम चीज़ बताई है मैंने आपको। और इसका मंत्र का स्ट्रीम जो बताया मैंने, इसका कंटिन्यू करिए, इसमें नो नो हवन नो कुछ, कंटिन्यू उसको खूब धुआंधार करिए, बैठ करके अपने 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा इसका जाप करिए, आपको चमत्कारिक अनुभूतियाँ होंगी। और आपकी जो विद्या का द्वार है, ज्ञान का द्वार है, चक्षु हैं, वो खुल जाएंगे आपके एकदम से। ठीक है ना, बंधन कोई रखना नहीं है, माला विधान कोई रखना नहीं है, केवल एक काली वाली सॉफ्ट वाली धूप होती है मुलायम वाली, वो जलानी है या तो, और या फिर एक तिली के तेल का, सरसों के तेल का या घी का एक दीपक जलाना माता रानी के नाम से। और जय माँ सरस्वती, जय माँ नीलतरा सरस्वती बोल करके अपने, और आपको जाप करना है। चित्र हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान में अपने माता का ध्यान कर लेना है, बीणा वादनी का, अपने आप काम हो जाए। फिर देखिए इस मंत्र का चमत्कार। ये छोटे से प्रयोग हैं लेकिन जो बहुत तगड़ा प्रयोग है, लेकिन जाप सतत होगा, तगड़ा ही होगा इसमें। 20-21 मिनट से कम आप करेंगे नहीं इसको। ठीक है ना, कोई इसमें नेगेटिव प्रभाव नहीं होता है इसका, कोई इसमें बंधन नहीं होते हैं। अभी चीज़ बहुत सही है ये। जय माता रानी की, जय माँ भवानी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी। आप इसे करिए, फिर देखिए।